अनुराग कश्यप ने खोले राज। डिफिकल्ट एंड ऑल दैट। कैसे बॉलीवुड करता है धोखा। शायद सोचने में कमी है, शायद। गैंग्स ऑफ वसेपुर का असली सच। माय फादर्स गुडविल ऑफ लाइफ टाइम इन दैट फिल्म। हुमा कुरैशी को मिले थे बस 75,000। हुमा कुरैशी गॉट पेड 75,000। हुमा कुरैशी गॉट पेड 75,000। बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर अनुराग कश्यप जब मूवी खोलते हैं तो बवाल मच जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम है दोस्तों, जिन्हें देश के पीएम से लेकर हर नेता से प्रॉब्लम है। इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिन्हें लोग सालों साल लगातार देख सकते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर, सत्या, मनमर्जियां, शूल, रमन राघव जैसी न जाने कितनी जबरदस्त फिल्में बनाने वाले अनुराग हर दिन किसी न किसी वजह से अखबारों की हेडलाइन में आ ही जाते हैं। लेकिन जब किसी की क्लास लगाने की बारी आती है तो ये एक मौका भी नहीं छोड़ते। चाहे बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हो या उनके खुद के दोस्त, वो हर किसी की क्लास लगाने में 1 मिनट नहीं लगाते। हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो गैंग्स ऑफ वसेपुर का यूनिवर्स बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचते, तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। पंकज त्रिपाठी ने पूछना कितने पैसे मिले, किसी को कुछ नहीं मिला उस फिल्म में। और वो फिल्म पे एक स्टूडियो में बैठ के इतने पैसे कमाए और हमसे बोलते हैं राइट्स एक्सटेंड कर दो। अनुराग कश्यप ने वायाकॉम पर इल्जाम लगाए कि कैसे ये प्रोडक्शन हाउस फिल्म मेकर्स को बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने वायाकॉम पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया और उन्हें फेक घाटा भी दिखाया गया। स्टूडियो वायाकॉम, I can say it openly, Viacom 18 has cheated its creators and the actors and everybody involved with it. वसेपुर जैसी फिल्म जिसे आज एक मास्टरपीस कहा जाता है, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये फिल्म लगातार घाटे में जा रही है। जिस फिल्म को वायाकॉम ने टीवी पर बेचकर करोड़ों कमाए, उसके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया। इस फिल्म के पहले पार्ट में जो कास्ट थी वो सब आज फेमस एक्टर्स हैं। आज उनकी फीस भी है और उनसे सिर्फ एक बेसिस पर फिल्म नहीं कराई जा सकती क्योंकि वो अनुराग कश्यप के दोस्त हैं। दुनिया को मालूम है कलर्स आपकी कंपनी है जी। अब बोलते हैं यार हमने तो भाई OTT पे हर जगह फिल्म चल रही, कहाँ है? तो कलर्स ने बेची हो, पैसे कलर्स कमा रहा है। अनुराग ने ऐसे इल्जाम लगाए कि अपनी ही कंपनी को फिल्म बेचकर घाटा दिखाया जाता है। वायाकॉम ने अपने ही चैनल कलर्स को फिल्म के राइट्स बेचे और फिर कहा कि हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अनुराग कश्यप ने ये भी इल्जाम लगाए दोस्तों कि उनकी फिल्म में एक्टर्स को इतने कम पैसे दिए गए थे कि आज के समय में ऐसी फिल्म बना पाना पॉसिबल ही नहीं है। जहां ऋचा चड्ढा को 2 लाख रुपए मिले थे, हुमा कुरैशी ने सिर्फ 75,000 ही चार्ज किए थे। किसी किसी को सिर्फ 50,000 ही थमा दिए गए थे। ये फिल्म इन एक्टर्स ने बस इसलिए की थी क्योंकि वो इस कहानी का हिस्सा बनना चाहते थे। न ही पंकज त्रिपाठी और न ही मनोज बाजपेयी को खास फीस मिली थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो उसमें भी घाटा दिखा दिया गया। मतलब किसको आप बेवकूफ बना रहे हो? Still all my actors don't come themselves together and say let's do another one. I'm not going to do it and I will not allow anyone to do it. And I will not allow anyone to do it. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अनुराग कश्यप किसी वजह से चर्चे में आ गए हों। और भी कई वजहें रही हैं जिसकी वजह से वो लोगों की नजरों में आ ही जाते हैं। वो बॉलीवुड की खराब होती हालत पर भी कई बार बोल चुके हैं। उन्हें अक्सर हिंदी और साउथ फिल्मों का कंपैरिजन करते हुए देखा जाता है। अनुराग जहां कई बड़े डायरेक्टर्स का ट्रोल कर देते हैं, वहीं उन्होंने ये तक कह रखा है कि फिल्मों का बायकॉट किया जाना भी एक प्लान का हिस्सा है, क्योंकि देश की पॉलिटिकल पार्टियां जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती हैं। अपनी ऐसी ही बातों की वजह से अनुराग आए दिन ट्रोल भी हो जाते हैं। वैसे ये बात तो हर कोई इंडस्ट्री में जानता है कि अनुराग कश्यप की सरकार से कुछ खास बनती नहीं है। जब इंडिया में CAA और NRC जैसे बवाल हुए थे, तब अनुराग ने मोदी गवर्नमेंट का खूब विरोध किया था। इस समय जो लोग इन कानूनों का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो जगह जगह धरना दे रहे थे। इस समय में एक पूरे धड़े ने इन कानूनों को वापस लेने की मांग की थी। तब अनुराग कश्यप ने कहा था कि CAA कहीं जाने वाला नहीं है, मोदी सरकार के बस की नहीं है कि वो वापस ले पाएंगे। उनके लिए ये एक हार जैसे ही होगा। अनुराग कश्यप ने कहा था कि पीएम मोदी का ईगो ऐसा है कि सब जल जाएगा और राख हो जाएगा, लेकिन मोदी खुद को गलत नहीं मानेंगे। उनका एजेंडा चुनाव जीतना है, बस चुनाव जीतते रहना है, ताकत को अपने हाथ में रखना है। एक डेस्पिरेशन है अंदर से और ऊपर से एक बहुत बड़ा ईगो है कि हम गलत नहीं, हम हार नहीं सकते, हम पीछे हट नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते। हम गलत नहीं, हम हार नहीं सकते, हम पीछे हट नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते। अनुराग कश्यप के निशाने पर रवि किशन भी आ चुके हैं। अक्सर रवि किशन को इंडस्ट्री और ड्रग्स के मामले पर बोलते हुए देखा जाता है। रवि किशन एक फेमस एक्टर तो है ही, साथ ही में वो बीजेपी के एक्टिव नेता भी हैं। लेकिन अनुराग ने उनके लिए कहा है कि उनका दिन जय शिव शंकर, जय बम भोले कहने से शुरू होता है। जब अनुराग ने ऐसा कहा तो रवि किशन कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी कह दिया कि अनुराग तो नशा करते हैं।
तो इन छोटी और तुच्छ भाषाओं से या तुच्छ आरोपों से आप मेरे इस मुहिम को मेरे देश के युवाओं के जीवन के साथ खेलिए मत प्लीज। एक टाइम था जब रवि किशन ने अनुराग कश्यप के साथ फिल्म की। इन दोनों की फिल्म मुक्काबाज को खूब पसंद भी किया गया था, लेकिन ये रिश्ता दुश्मनी में तब से बदल गया जब रवि किशन ने राजनीति ज्वाइन कर ली और उन्होंने खुद कबूल किया है कि वो ड्रग्स तक लेने लगे थे। अब दोस्तों, आपको ये जवानी है दीवानी की फेम एक्ट्रेस कल्कि तो याद होंगी। कल्कि ने अपनी करियर की शुरुआत अनुराग कश्यप की फिल्म में काम करके ही की थी। 2007 में जब कल्कि ने बॉलीवुड में एंट्री ली तो अनुराग ने ही उनका साथ दिया। इस दौरान ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 2011 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इनकी ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाती और 2015 में दोनों तलाक कर लेते हैं। कल्कि ने तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीख लिया था, लेकिन अनुराग ऐसा नहीं कर पाए और डिप्रेशन में चले गए। वैसे आपको क्या लगता है, अनुराग कश्यप दोबारा से वसीपुर जैसे प्रोजेक्ट वापस लाएंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।